सीएम धामी का चंपावत दौरा, लोहाघाट के मल्लिकार्जुन स्कूल का किया लोकार्पण। स्कूल प्रशासन ने सीएम धामी का किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही प्रदेश सरकार। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, ये उनकी व्यक्तिगत राय, उनसे प्रदेश में बार बार लगने वाली आचार संहिता से निजात मिलेगी। उत्तराखंड के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास चलाए जाने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में चौराहे चौड़ीकरण अभियान में आज प्रशासन ने फिर की बड़ी कार्रवाई। कुसुमखेड़ा तिराहे से गुलाबी बिल्डिंग तक चला बुलडोजर। एमडीएस परितोष शर्मा की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने किया पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण। लोगों को अच्छी गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराए जाने की बात कही। उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट सिनेमा घरों में रिलीज। मुख्य अभिनेता अभिनव चौहान के क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जताया गया राज्य सरकार का आभार। उत्तराखंड में मत्स्य पालन 1 नंबर पर बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिला अवार्ड। मत्स्य पालन के मंत्री ने दी जानकारी। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अंतिम तैयारियों में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों ने दिए निर्देश। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में 2 बेटों ने मिलकर की पिता की हत्या। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नई टिहरी में डीएम मयूर दीक्षित ने की समीक्षा बैठक। कहा, लैंड डिपार्टमेंट ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के साथ कई विभागों की समीक्षा की जा रही है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। अपना उत्तराखंड में शुरुआत करेंगे तमाम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 दिसंबर को एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर चंपावत जिले के भ्रमण पर हैं। वहीं उन्होंने लोहाघाट के मल्लिकार्जुन स्कूल का लोकार्पण किया और इस दौरान स्कूल प्रशासन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कई बातों का जिक्र किया और कई महत्वपूर्ण बातों को अधिकारियों को भी समझाते हुए नजर आए। और इसी दौरान और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार हमारी जो शिक्षा है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील भी है और हमारी प्राथमिकता भी है, क्योंकि हम चाहते हैं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को, सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे बेटियों को पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए और उसके लिए हम सब का प्रयास जारी है। उसमें समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हाँ, जिस प्रकार की सहयोग है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है, हम उसमें कर रहे हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएँ भी आगे आ रही हैं। मैं उनका भी सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वो आकर निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में अभी शिक्षा के लिए काम करने की आवश्यकता है वहां सभी काम करके एक आदर्श राज्य के रूप में
जो हम सबका संकल्प है वो पूरा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाना हम सबका कर्तव्य है। हम सभी उत्तराखंडवासी एक दिशा में बलकर आने वाले 10 साल उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उसको हम सब मूर्त रूप देंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है और इसको लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनका व्यक्तित्व मत है एक साथ निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव हो, जिसके बाद बार बार लाने के लिए आदर्श आचार संहिता से सभी निजात पा सकेंगे। वहीं प्रदेश के विकास में भी कोई बाधा पैदा ना हो सके। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। भाजपा कार्यालय थे। पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के कोई इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है, उसमें भी एक ठीक एक मैसेज जाएगा। तुम उस समय भाजपा कार्यालय थे। इंदर 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 को बुलाना। तुम उस समय भाजपा कार्यालय थे। और ऐसे में देखिए, निकाय चुनाव पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है, तो दूसरी तरफ एक साथ कराने को लेकर यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बार बार जो आचार संहिता लगती है इससे भी लोगों को निजात मिलेगा और एक साथ अगर चुनाव होते हैं तो ऐसे में नगर निगम और नगर पंचायत के लिए भी एक अच्छी बात ये भी है कि बार बार तैयारियों का जो जोर है वो ऐसे में नहीं देखने को मिलेगा। लोगों को अब आचार संहिता का पालन जो दो बार करना पड़ता है वो एक बार में ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में बजट की अगर बात करें, अगर दो चुनाव एक साथ होते हैं तो बजट पर भी राज्य सरकार पर असर पड़ेगा और उसमें काफी फायदा राज्य सरकार को होता हुआ नजर आएगा। ऐसे तमाम सी बातों का जिक्र यहाँ पर शहरी विकास मंत्री करते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक साथ होता है ये सरकार का निर्णय है और उनका निजी निर्णय है। हम मांग कर सकते हैं, लगातार इसकी मांगे की जा रही थी, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से वही मांग तूल पकड़ती हुई नजर आई। और ये भी आपको बताते चले कि अब निकाय चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों ही चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर अब उत्तराखंड में एक बार फिर से मांग उठ रही है और बार बार लगने वाली आचार संहिता से अब लोगों को निजात मिलेगा, ये मंत्री के द्वारा कहा गया है। लेकिन ऐसे में अब चुनाव की जो घड़ी है उसकी तैयारियों की अगर बात करें तो लगभग तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है और अंतिम चरण में जो है तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच पंचायत चुनाव को भी साथ में करवाने की कवायद यहां पर शुरू होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखिए, अब निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, लेकिन ऐसे में दोनों चुनावों की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है। पार्टियां अपनी तैयारियों में लग रही है और उसी बीच यहाँ पर एक साथ चुनाव करवाने की जो मांग थी वो भी, उस पर भी विचार विमर्श राज्य सरकार कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा और प्रशासन संस्था यानी कि डाइट की अहम भूमिका है, जिन्होंने अब स्मार्ट डाइट बनाने के लिए भी तैयारी कर ली है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के डाइट संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। और इसी के बीच शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की सभी डाइट संस्थानों में स्मार्ट डाइट बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि इन सभी संस्थानों में स्मार्ट क्लास बनाई जाए और हॉस्टल्स भी बनाए जाए। सभी डाइट संस्थानों में लगभग 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं और हम लगभग एक महीने में डाइट संस्थानों का विधिवत लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में जितने भी डाइट हैं हमारे, उनको स्मार्ट डाइट बना रहे हैं सभी जगह।
और इस संदर्भ में सभी जगह आजकल बहुत तेज़ गति से काम भी चल रहे हैं। वहाँ स्मार्ट क्लास भी बनाई जाएंगी क्योंकि सारे टीचर्स ट्रेनिंग यहीं होती है। वहाँ पे हॉस्टल भी बना रहे हैं, वहाँ पे क्लासरूम भी बना रहे हैं, फिर एक लेक्चर रूम भी रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं और लगभग 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा हमने सभी गाइड्स को दिए हैं। और आज इसी संदर्भ में मैं यहाँ देखने आया था कि यहाँ भी काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है और मुझे लगता है कि 1 महीने में इसका जो है विधिवत हम लोग लोकार्पण भी कर देंगे। फिर द्वितीय चरण के पैसे भी हमने यहाँ जारी कर दिए हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन पे आप पूरा ध्यान रहेगा सरकार का। जो हमारे नए टीचर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा कि लगभग अभी तक हम 7000 टीचरों की नियुक्ति कर चुके हैं। हल्द्वानी में चौराहे चौड़ीकरण अभियान में अब शुक्रवार को प्रशासन ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए कुसुमखेड़ा तिराहे से गुलाबी बिल्डिंग तक बुलडोजर चलाया। ये भी आपको बताते चले कि यह अभियान एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को लंबे समय तक अपना अतिक्रमण खुद ध्वस्त करने का समय दिया गया था, लेकिन उनके बावजूद भी अतिक्रमण ध्वस्त नहीं हुआ तो प्रशासन ने जेसीबी लगाकर ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि कुसुमखेड़ा चौराहे से चौड़ीकरण के साथ ही घंटाघर जैसा एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जो कि एक शहर की पहचान बन सके। उसके चौड़ीकरण में एक कुसुमखेड़ा था, इसमें हमको बहुत अच्छा यहाँ पे स्पेस मिला है। जो काफ़ी समय से ये अतिक्रमण वाली बिल्डिंग थी, इसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने इनको नोटिस दिया था, साथ में समय भी दिया था कि इसको तोड़ लें। तो इसमें काफ़ी इन्होंने लंबा समय लगा लिया था। तो अंततः जो है पुलिस प्रशासन और हम सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, तो हमने निर्णय लिया है कि इस काम को हमें जल्द से जल्द शीघ्र निपटाना है और जनता के लिए हम इसको समर्पित कर रहे हैं चौराहे के रूप में। यहाँ पर आगे जो फ्यूचर में प्लान है, ये आप लोग देख रहे हो, जो ये बिल्डिंग वाला पार्ट है, इसको हम संभवतः एक रोटरी के रूप में प्लान कर रहे हैं और ये आने वाले समय में एक ब्लॉक टावर के रूप में हो सकता है। उसको हम लोग थोड़े मॉडर्न लुक में दें। उस तरह के कुछ स्कल्पचर की तैयारी इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं। जैसा भी इसमें डिसाइड होगा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें जैसे भी निर्देश मिलेंगे तो इस पर हम आगे काम करेंगे। इसमें हमारा एक लेफ्ट टर्न भी फ्री हो चुका है और ये बढ़िया सा एक चौराहा के रूप में आप लोगों को बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे कुसुमखेड़ा चौराहे पे एक आवासीय लीज थी जिसे निरस्त कर दिया गया है और क्योंकि यहाँ पे लोक निर्माण विभाग को द्वारा सड़क की आवश्यकता बताई गई है, तो इसी की आवश्यकता के दृष्टिगत ये लीज भी निरस्त की गई है और इस जगह को लोक निर्माण विभाग को हैंड ओवर भी कर दिया गया है। इसकी बिल्डिंग जो 5 मंजिला भवन था, इसको तोड़ने के लिए भवन स्वामी द्वारा समय मांगा गया था और निर्धारित समय उपरांत भी भवन स्वामी द्वारा, क्योंकि भवन को ध्वस्त नहीं किया गया, इस कारण आज यहाँ पे विभाग के द्वारा बलपूर्वक इसको तोड़ा जा रहा है। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कौंटू ने जल जीवन मिशन के तहत जमालपुर कला में बनाई गई पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, जहां उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि लोगों को अच्छी गुणवत्ता का पानी उपलब्ध करवाया जाए। इसी के साथ सीजीओ ने पेयजल आपूर्ति लाइन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने पर उसे तत्काल दुरुस्त करने के लिए भी टीम तैयार किए जाने और टीम का नंबर भी सार्वजनिक किए जाने की बात कही। पूर्व कला में आज जो पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जो प्राइमा फेसिया है कि वो पूरी जो स्कीम है अच्छे से चल रही है। ट्यूबवेल का भी निरीक्षण किया गया है। टोटल इस स्कीम से 4,500 जो परिवार हैं एफएसटीसी जो है वो कवर हो रही है। तो गांव वाले भी हैं, प्रधान जी के भी प्रतिनिधियां आए हैं और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है। ये कोई समस्या नहीं है, पाइपलाइन में भी कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं अगर लीकेज आता भी है तो उसको तत्काल सही कर दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है जल निगम द्वारा ही अभी देखा जा रहा है।
कला में आज जो पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जो प्राइमा फेसिया है कि वो पूरी जो स्कीम है अच्छे से चल रही है। ट्यूबवेल का भी निरीक्षण किया गया है। टोटल इस स्कीम से 4,500 जो परिवार हैं FSTC जो है वो कवर हो रही है। तो गांव वाले भी हैं, प्रधान जी के भी प्रतिनिधि आए हैं और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है। ये कोई समस्या नहीं है, पाइपलाइन में भी कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं अगर लीकेज आता भी है तो उसको तत्काल सही कर दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है जल निगम द्वारा ही अभी देखा जा रहा है। तो आपको बताते चले कि अब उत्तराखंड में पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए CDO पहुंची और वहां पर जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं चल रही है उसी को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया और अच्छा पानी उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित करती हुई नजर आई। लोगों को अच्छा पानी मुहैया करवाया जाए और लोगों को जो लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उनसे अब छुटकारा पाया जा सके, ऐसे में उनका पूरा रोड मैप भी CDO के द्वारा समझा गया और अधिकारियों ने जब समझाया तो उन्होंने ये भी निर्देश किया कि अब वहां की जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। ऐसे तमाम सी जो अधिकारियों के द्वारा रोड मैप बनाया जाए, अधिकारियों के द्वारा जनता के बीच में जाया जाए और स्थलीय निरीक्षण करने के लिए वहां पर CDO पहुंची और जल जीवन मिशन के तहत जो जारी योजनाएं हैं उनके द्वारा समझा गया। ऐसे में अब उत्तराखंड की जनता को अच्छा पानी मिल सके, अच्छी सुविधा मिल सके, ऐसी जद्दोजहद लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसी बीच CDO भी पहुंची है और पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। जल जीवन मिशन के तहत जारी योजनाओं के बारे में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी जुटाती हुई यहाँ पर नजर आई। ऐसे में देखिए, जब जानकारी उन्होंने जुटाई उसके बाद अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि वहां की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, स्वच्छ पानी मिल सके, ऐसी लगातार यहाँ पर तैयारियां की जाए, जिसके लिए कोई भी अगर समस्या होती है तो एक टीम का गठन भी किया जाए जिससे कि वहां पर मॉनिटरिंग कर सके और एक नंबर भी जारी किया जाए जिससे कि जनता उस नंबर पर अगर उन्हें कोई समस्या आ रही है तो वो शिकायत भी दर्ज करवा सके। ऐसे तमाम से निर्देश यहाँ पर CDO ने अधिकारियों को दिए। जब पूरी जानकारी उन्होंने जुटाई और उसके बाद अधिकारियों से बातचीत करते हुए CDO ने तमाम निर्देशित करते हुए नजर आई। उत्तराखंड की पहली जौनसारी फिल्म मेरा गांव की बाट 6 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसको लेकर यहां पर फिल्म के मुख्य अभिनेता अभिनव चौहान ने क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार का आभार जताया है। उन्होंने इस फिल्म को उत्तराखंड की संस्कृति और युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए एक विशेष पहल बताया है। आपको बताते चले कि इस फिल्म में काल्पनिक उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जॉइंट डायरेक्टर KS चौहान और उनके निर्देशन अनुज जोशी ने किया है। इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर KC चौहान ने कहा कि राज्य गठन की पहली जौनसारी फिल्म है जिसको बनाकर बहुत खुशी हुई है। इस फिल्म के माध्यम से लोगों को जौनसार की संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने और जानने का मौका मिलेगा। यह फिल्म उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन पर सच्ची तस्वीर को दर्शाता है, जिसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और जीवन शैली के जीवंत रूप में पेश किया गया है। यह एक फिल्म है जो कि गांव, संस्कृति और परंपराओं को जोड़ती है। निश्चित रूप से पहले 77 साल पहले हिंदी मूवी निकली थी और गढ़वाली जो मूवी थी वो सन 1983 में निकल गई थी और जो कुमाऊं की मूवी तो 1987 में पहली मूवी निकली और आते आते जौनसार बाबर को अपनी बोली में 2024 का इंतजार करना पड़ा। लेकिन जो इंतजार कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, वो मूवी जब आज बनकर तैयार हुई है तो निश्चित रूप में ये मील का पत्थर साबित होने वाली है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम सारे जौनसारी और जितने भी बावरी लोग हैं उन सबका आज इतने साल पुराना सपना पूरा हो चुका है। हमारी सबसे पहली जौनसारी बावरी फिल्म मेरे गांव की बाट रिलीज हो चुकी है। हम लोगों ने हिस्ट्री सेट कर दी है, हम लोग बहुत खुश हैं। देहरादून में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के उत्तराखंड को बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए चुने जाने के लिए पुरस्कार देने के लिए विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केंद्र सरकार का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों को भी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उनके कामों को सराहना की। इसी मामले को लेकर जानकारी देते हुए आगे बताया गया है कि सौरभ बहुगुणा ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये अवार्ड मिला है और इसी के साथ क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं।
पहले केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केंद्र सरकार जो कमेटी थी NFDB की, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड को नंबर 1 स्टेट नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में माना है फिशरी से काम के लिए। सारे अधिकारियों को बधाई दूंगा जिन्होंने लगातार सरकार की मंशा को धरातल पे उतारने में अपनी मदद करी है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने हमेशा मत्स्य पालन हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो हमारी दुग्ध फेडरेशन हो, ये तीनों विभाग हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं और इन तीनों को सपोर्ट हमेशा मिला है पिछले 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। और कोशिश यही करेंगे कि मत्स्य पालन की बहुत बड़ी स्कोप हमारे उत्तराखंड में है, स्पेशली जो 10 पर्वतीय जिले हैं हमारे, उसमें ट्राउट का बहुत अच्छा काम हो रहा है। और 200 करोड़ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को करी थी कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ट्राउट को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार 200 करोड़ रुपये और देगी, जिसका हमने FIDF में पूरा प्लान बना के भेज भी दिया है। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अब जिला और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां अंतिम चरण के रूप में तैयार कर ली है। आपको बताते चले कि अब निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजकर आदेश दिया है कि अगर नगर निकाय चुनाव में संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता की बूथों पर जाइए और निर्धारित कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार ने बताया कि 102 नगर निकाय के अंतर्गत इस बार चुनाव होने हैं। अभी तक जो नगर मतदान केंद्र और मतदान स्थलों की संख्या की बात करूं तो 1547 हमारे मतदान केंद्र जो हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारियों ने हमें अवगत कराए हैं और 3458 जो हैं हमारे मतदान स्थल ये निकल के आए हैं। हम लोगों ने सभी जनपद के जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ, पोलिंग केंद्र जो है उसका चयन करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हमने यहाँ से निर्देश निर्गत कर दिए हैं। सूचनाएं हम लोग के पास आनी प्रारंभ हो गई हैं। अब तक की जो सूचना है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी प्राप्त सूचना है उसके अनुसार हमारे संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या कुल 71 आ रही है। संवेदनशील मतदान स्थलों की संख्या 197 आ रही है। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 69 आ रही है और अति संवेदनशील मतदान स्थलों की संख्या 207 आ रही है। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी क्षेत्र के त्रिवेणी घाट पर 2 बेटों ने मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। हत्यारे शव को जलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। हालांकि तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पूछताछ के दौरान दोनों बेटों ने हत्या का जुर्म भी कबूल लिया। ये आज सुबह 9 बजे ये थाना ओकीमठ के अंतर्गत एक ग्राम बेडुला है जो कालीमठ मार्ग पे है। वहाँ के जो ग्राम प्रहरी है उन्होंने सूचना दी है कि यहाँ पे एक बलबीर जो जिसकी उम्र लगभग 55 साल की है, उनके बेटों ने उसको मार करके जला रहे। तो इस सूचना पे जो थाना प्रभारी हमारे जो गुप्तकाशी थाना प्रभारी है तो वहाँ पे जो बॉडी थी, जो जली हुई थी बॉडी, उसको देखा और जो मौके पे वहाँ पे जो उनके बेटे थे वहाँ पे उनसे पूछताछ की और उनके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया। क्योंकि ये जो घटना है उनको बताया गया है कि उन्होंने बेटों ने मारा है और कैसे मारा है, किस तरह से मारा है, क्यों मारा है, इस संबंध में पूरी जाँच अभी चल रही है। क्योंकि वहाँ पे जो घटना स्थल है वहाँ पे हमारा जो फॉरेंसिक टीम है वो भी गई हुई है और थाना प्रभारी भी मौके पे हैं। जो भी तथ्य होंगे उन तथ्यों के आधार पर अगर कोई आपराधिक कृत्य इसमें हुआ है तो उसमें विधिक रूप से जो है जो तथ्य जुटाए जाएंगे और विधिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। नई टिहरी जिला सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां पर डीएम ने कहा कि लिंक डिपार्टमेंट ग्राम के विकास कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ कई विभागों की समीक्षा की जा रही है। हमसे हमारे गांव में अच्छे डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लाइन डिपार्टमेंट्स की और ग्राम्य विकास, कृषि आदि संबंधित विभागों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जा रही है।
और इसमें जहाँ जहाँ भी हम डिस्ट्रिक्ट में जिन जिन पैरामीटर्स में पीछे हैं उनको बेटर करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए और कन्वर्जेंस में सभी डिपार्टमेंट्स काम करें जिससे कि अच्छे एसेट्स हमारे गाँव में डेवलप हो सकें और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर स्पेशल फोकस के साथ काम करने के लिए डिपार्टमेंट्स को बताया गया। तो आपको बताते चले कि मयूर दीक्षित जिला अधिकारी के द्वारा बैठक ली गई और इस बैठक में तमाम निर्देश अधिकारियों को देते हुए नजर आए। विभागीय कार्यों और योजनाओं के बारे में इस बैठक में चर्चा की गई और किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, योजनाओं को किस तरह से संचालित किया जा रहा है, इसी तमाम सी जानकारी जिला अधिकारी ने जुटाई। अधिकारियों को साथ ही निर्देशित करते हुए भी डीएम यहाँ पर नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं चल रही है, जो भी क्रियान्वयन हो रहा है, उसे सुचारू रूप से संचालित किया जाए और लोगों के साथ ये योजनाओं का अच्छे से पालन किया जाए, लोगों को अच्छे से उनकी सुविधा मिल सके। ऐसे में ये योजनाओं के बारे में जनता को विस्तृत जानकारी भी प्राप्त हो, ऐसे तमाम से निर्देश देते हुए यहाँ पर मयूर दीक्षित नजर आए। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता के बीच योजनाएं आसानी से पहुंच सके और योजनाओं का लाभ जनता आसानी से ले सके, ऐसी तमाम सी कोशिश अधिकारियों के द्वारा की जानी चाहिए। और कई विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, कई विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि अब जो भी यहाँ पर लोगों को समस्या आ रही थी उसे दुरुस्त किया जाए और किसी भी तरह की परेशानी उत्तराखंड वासियों को ना देखनी पड़े। इसी लिहाज से ये बैठक की अध्यक्षता डीएम के द्वारा की गई और इस बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित इस तरह की बैठक कई मर्तबा लेते हुए नजर आए और ऐसे में एक बार फिर से जब उन्होंने बैठक ली तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाएं और जो योजना संचालन की जा रही है उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो, उस पर फोकस किया जाए। तो फिलहाल अपना उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।